उस व्यक्ति ने सिक्के को रूमाल के बीच में रखा, फिर कप को ढक दिया और जल्दी से रूमाल हटा दिया। क्या अब कप के नीचे कोई सिक्के हैं? अगर आपकी नजर तेज होती तो आप देख पाते कि सिक्का रूमाल के साथ जमीन पर गिर गया था। लेकिन इस सवाल में एक चाल है। कप के नीचे का क्षेत्र सिर्फ रूमाल को ढकने से संबंधित नहीं है। जब तक आप हां में जवाब देते हैं, आप खेल जीत सकते हैं। लेकिन नानजियांग ने पाया कि दूसरा पक्ष शांत दिख रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई जाल था जिसका उसे पता नहीं चला? वह मेज की दराज की जांच करना चाहता था, लेकिन जितियान तुरंत घबरा गया। दराज कप के नीचे थी, इसीलिए उसने उसे पहले ही चुपके से वहां छिपा दिया होगा। इसीलिए मैं पहले इतना शांत था। नानजियांग ने विश्वास से जवाब दिया कि वहां एक सिक्का था, लेकिन इस पर शैतान का निर्णय वास्तव में स्वीकार्य है। पता चला कि दराज में कुछ भी नहीं था। ओडा ने यी शियाओजुन का स्वागत करने के लिए दूसरे पक्ष के संदिग्ध चरित्र का सफलतापूर्वक उपयोग किया, लेकिन नानजियांग को पूरी तरह से नाराज कर दिया। शैतान के खेल के आरंभकर्ता के रूप में वह अपनी इच्छानुसार खेल के वातावरण को बदल सकता है। जैसे ही रोशनी आई, कमरे का तापमान बहुत कम हो गया। कम तापमान के कारण मानव मस्तिष्क सोचना बंद कर देगा और सटीक निर्णय लेना मुश्किल हो जाएगा। अब बारी थी सवाल पूछने की। उन्होंने पूछा कि क्या मौजूदा घर के 1 किलोमीटर के दायरे में 4 से ज्यादा सुपरमार्केट हैं? यह ओडा का घर है। उसे अच्छी तरह याद है कि आसपास कम से कम 6 सुपरमार्केट हैं। क्या यह कोई टैक्स ट्रैप हो सकता है? लेकिन ठंड ने उसे ज्यादा सोचने का मौका नहीं दिया। जवाब देने के बाद शैतान ने फैसला सुनाया। यह संभव था। जीतियान का मानना है कि उसकी याददाश्त गलत नहीं है। जवाब गलत क्यों है? शैतान पूर्णतः निष्पक्ष है, केवल जिम्मेदार नहीं है। यदि वह कारण भी बता दे तो भी उसका प्रतिद्वंद्वी उसे बताने की कृपा नहीं करेगा। अब सवाल पूछने की बारी ओडा की थी। उसने वही पुरानी तरकीब अपनाई और पूछा कि क्या हाथ के नीचे बम है? यह सवाल सुनकर नानजियांग हंस पड़ा और ओडा का मजाक उड़ाते हुए कहा कि शायद उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ है। लेकिन फिर भी उन्होंने दराज में खोजबीन की, इस डर से कि कहीं बम शब्द से संबंधित कुछ ना हो। इसकी पुष्टि करने के बाद उन्होंने नहीं का उत्तर दिया। ओडा ने राहत की सांस ली। उसे अच्छी तरह याद था कि उसके घर के नीचे एक बम था जिसे विस्फोटित नहीं किया जा सकता था, लेकिन शैतान का फैसला उसकी उम्मीदों से परे था। यह इतना घिनौना था कि उसने तुम्हें पीछे से लात मारी। चिटियन को यह स्वीकार करना कठिन लगा, लेकिन शैतान ने उसे बार बार आश्वस्त किया कि इस समय रूमाल के नीचे कोई बम नहीं है। नानजियांग ने यह निर्णायक लड़ाई जीत ली। यदि वह एक और गेम जीतता है तो शिबाता अपनी जान गंवा देगा। इस बार भी उनकी समस्या वही है। जब उनसे पूछा गया कि क्या 1 किलोमीटर के दायरे में सक्रिय लोगों की संख्या इस संख्या से अधिक है, तो ओडा ने आसानी से जवाब देने की हिम्मत नहीं की। जरूर कोई जाल होगा जो उन्होंने नहीं खोजा होगा। इस समय कंप्यूटर स्क्रीन ने उसका ध्यान आकर्षित किया। यह स्पष्ट रूप से प्लग इन था, लेकिन यह बैटरी द्वारा संचालित था। उसे कुछ एहसास हुआ और उसने तुरंत बाल्टी में कुछ कागज ढूंढकर उसमें आग लगा दी। ठंड से राहत पाते हुए वह अपने मन में चल रहे विचार को भी पुष्ट करना चाहता था। आग का अलार्म बज गया, लेकिन स्प्रिंकलर हेड से पानी की एक बूंद भी नहीं निकली। ओडा को आखिरकार यह बात समझ में आ गई। शुरुआत में खेल के माहौल को बदलना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, लेकिन जो चीज वास्तव में बदल सकती थी वह थी खेल का स्थान। शैतान ने पूरे कमरे को अत्यंत ठंडे स्थान पर ले जाया, जिसके कारण वहां पानी या बिजली नहीं थी। और यही मुख्य कारण था कि वह प्रश्नों का उत्तर गलत देता रहा। नानजियांग के प्रश्न का उत्तर स्वाभाविक रूप से यही है कि इसका उत्तर कोई नहीं दे सकता। ओडा ने सफलतापूर्वक खेल का रुख पलट दिया। भाईजान को याद आया कि दोनों पक्ष निर्णायक द्वार में आ चुके थे। सौभाग्य से ओडा को, जिसे चुनौती दी जा रही थी, पहले सवाल पूछने का अधिकार था। उसने अपने बटुए की सारी सामग्री अनुबंध में डाल दी और पूछा कि क्या कमरे में नकदी 500 युआन से कम है। लैन जियांग ने बाल्टी में खोज की और सफलतापूर्वक एक सिक्का पाया। पहले गेम में इस्तेमाल किए गए सिक्के के साथ कमरे में कम से कम 1000 युआन थे,
यह पहले गेम के मनोवैज्ञानिक युद्ध की नकल करने की कोशिश तो नहीं करेगा, है ना? यह दूसरी बार नहीं होगा। लेकिन पिछले साल जब उन्होंने कहा कि एक सिक्का है, तो पता चला कि शुरुआत में उन्होंने जो सिक्का इस्तेमाल किया था वह नकली था। यह वास्तव में सिर्फ एक सिग्नल ट्रैकर था। यही असली वजह है कि पहले गेम में कप के नीचे कोई सिक्का नहीं था। जीतने के साथ ही जीतयान ने प्रतिद्वंद्वी की शैतान कुंजी प्राप्त की, जो लोगों को हर जुआ जीतने और सभी प्रकार की विरासत प्राप्त करने में सक्षम बना सकती है। लेकिन जिस व्यक्ति के पास यह है, उसे खेल खेलते रहना होगा। इस समय दर्जनों चाबियां हर जगह बिखरी हुई हैं और वे खेल में ओडा के प्रतिद्वंद्वी बनने वाले हैं। वह महान शैतान भी ओडा के अस्तित्व से अवगत है, इसलिए यह भाग्यवादी लड़ाई बहुत रोमांचक होने वाली है।